सीरियल मन अति सुंदर के पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा कि जग्गू लिख करके सबको ये बताना चाहते थे कि मुझे असली राधिका ने नहीं बल्कि नकली राधिका ने सीढ़ी के ऊपर से धक्का दिया, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो लिख नहीं पाए। लेकिन पिछले एपिसोड में राधिका ने जग्गू को ये भी दिलासा दिया था कि कोई बात नहीं पापा जी, आज आप लिख नहीं पाए तो क्या हुआ, कल हम फिर ट्राई करेंगे, हो सकता है कि आप कल लिख पाए। तो जब जग्गू जी ने अगले दिन ट्राई किया लिखने का तो वो सब कुछ लिख करके सबको सच बताना चाहते थे, लेकिन वो कुछ ज्यादा नहीं लिख पाए, सिर्फ नकली राधिका और सुजाता लिख पाए। तभी उनका हाथ दर्द करने लगा और उन्होंने वहीं पर स्टॉप कर दिया। उसके आगे क्या हुआ मैं आप लोगों को बताऊं, उससे पहले आज देख लेते हैं कि राधिका का इस मुश्किल की घड़ी में कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जितने लोग राधिका का सपोर्ट इस मुश्किल की घड़ी में सच्चे दिल से कर रहे हैं, वो लोग ईमानदारी से इस वीडियो को राधिका के लिए एक लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए सीरियल मन अति सुंदर के हर एपिसोड के हर अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। और नीचे कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट राधिका लिखना तो बिल्कुल भूलिएगा ही मत, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता। जब तक आप लोग लिखेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि आप लोग राधिका का सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब जग्गू जी ने नकली राधिका और सुजाता लिखा तो उनकी राइटिंग थोड़ी सी एढ़ी टेढ़ी थी, क्योंकि उनके हाथ में लकवा मार गया है। तो आप समझ सकते हैं कि राइटिंग कैसी ही आ सकती है। लेकिन फिर भी 2-4-10 मिनट कोशिश करने के बाद दिव्यम समझ गया कि इसमें नकली राधिका और सुजाता लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या है। अब तरह तरह की दुनिया भर की मतलबें निकालने लगा दिव्यम, लेकिन सही मतलब नहीं निकाल पाया कि सुजाता और नकली राधिका ने मिल करके जग्गू की ये हालत की है। जब भी दिव्यम कोई मतलब निकालता और सबसे बोलने की कोशिश करता कि क्या ये मतलब हो सकता है, तब जग्गू ना में मुंडी हिलाते हैं। और जब जब दिव्यम ऐसा करता था तब जग्गू ना में मुंडी हिलाते चले गए। तो फिर दिव्यम भी परेशान होकर थक हार कर वहीं पर बात को खत्म कर दिया और ये बोला कि चलिए पापा, जब आप ठीक होंगे तभी ये सब देखा जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं हम लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा। वैसे तो सुजाता सारा मतलब समझ जाती है कि क्या इसका मतलब है क्या नहीं है, लेकिन सुजाता ये चाहती है कि किसी को भी इसका सही मतलब न पता चले। अगर सही मतलब पता चल भी जाता तो सुजाता उसको नकार देती और कहती नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये मतलब ही नहीं हो सकता बिल्कुल। इसीलिए तो जब जग्गू पहली बार कुछ लिखने की कोशिश कर रहे थे तभी सुजाता को समझ में आ गया था कि वो सच बताना चाहते हैं सबको। इसीलिए सुजाता जबरदस्ती जग्गू के हाथ से पेन और कागज छीनने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वहाँ दिव्या और राधिका साथ ही साथ दादी भी सपोर्ट करती हैं और कहती हैं कि जग्गू को कुछ लिखने दो। सुजाता तुम क्यों बीच में टांग अड़ा रही हो, कुछ लिखना चाहता है, कुछ बताना चाहता है तो उसे लिखने दो ना। इतने दिन बाद तो कुछ लिखने की कोशिश कर रहा। जब जग्गू को लिखने का मौका मिला तो जग्गू लिखते लिखते 2-4 अक्षर लिखने के बाद वो दम तोड़ दिया, उनका हाथ वहीं पे साथ छोड़ दिया। हालांकि इस बात से उस वक्त सुजाता तो बहुत खुश होती है, क्योंकि वो सोचती है चलो अच्छी बात है, जो मैं सोच रही थी वही हुआ, ना ये कुछ लिख पाए और ना ही किसी को कुछ पता चला। लेकिन उस बेवकूफ सुजाता को क्या पता कि आज नहीं तो कल सच्चाई का पता चलना ही है, सच सबके सामने आएगा ही। क्योंकि राधिका है भगवान भोलेनाथ की भक्त और भगवान भोलेनाथ के भक्त परेशान हो सकते हैं लेकिन पराजित नहीं। इसीलिए आप लोग भी भगवान भोलेनाथ के भक्त बनिए। सावन का पावन महीना बहुत जल्द आ रहा है, इसी खुशी में इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। आज देख लेते हैं भोलेनाथ के भक्त हमारे भारत देश में कितने हैं।